विश्लेषण पेपर नंबर 30 होता है हमारा बीएससी सेकेंडरी क्लास, हमारी फर्स्ट क्लास है बीएससी सेकेंडरी की फिजिक्स की पढ़ा रहा हूँ आपको। फिजिक्स के अंदर पेपर नंबर 30 है, उसकी पेपर 30 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। उसका अंदर पहले यूनिट का पहला चैप्टर होता है हमारा परिपथ विश्लेषण। क्या होता है परिपथ विश्लेषण? इस परिपथ विश्लेषण के बारे में जानने से पहले हम कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे जाल क्या होता है, टर्मिनल जाल क्या होता है, जालक क्या होता है, संधि क्या होती है, संधि या नोड वही आ गई, संधि क्या होती है, और प्रतिबाधा क्या होती है, वोल्टेज यानी कि परिपथ के अंदर ऊर्जा स्रोत किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, कौन कौन से ऊर्जा स्रोत होते हैं, इन सब के बारे में कुछ अध्ययन। पहले इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिभाषा पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा परिपथ विश्लेषण, परिपथ का निर्माण कैसे होता है, वो सब कहाँ से कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहीं से हमें ये सब चीजें देखने को मिलेगी। पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जाल। जाल या नेटवर्क क्या होता है, यानी कि इससे पहले एक बात और बता दूंगा आपको कि मैं आपको यही समझाऊंगा, इसी समझाने के बाद यही आपको नोट कराऊंगा, आपको भी पेन लेके बैठिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब बोर्ड पे नोट करूंगा, आप उसको अपने कॉपी के अंदर नोट्स के रूप में लिख सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद दूसरी जगह कोचिंग करने की जरूरत भी नहीं है, और नहीं कहीं ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो भी मैटर रहेगा यूनिवर्सिटी का लेवल का, वो सब आपको यही बता दिया जाएगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सब यहाँ बता दिया जाएगा। पहले हमारे नेटवर्क, पहली हमारी परिभाषा की बात करते हैं, जाल या नेटवर्क क्या होता है। कि जाल या नेटवर्क के बारे में पढ़ना तो क्या होता है, ये बात करें कि जाल या नेटवर्क किस प्रकार से बनता है। अब जाल होता है, वो जाल दो प्रकार का होता है, एक होता है सक्रिय जाल, क्या होता है, एक सक्रिय जाल होता है, एक होता है निष्क्रिय जाल। जो हमारा जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जो पहला क्वेश्चन होता है जिसके 6 पार्ट होते हैं, उन पार्टों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और कैसे बनते हैं ये क्वेश्चन बनते हैं आपको दे देगा, भाई जाल को समझाई, डेट नंबर क्वेश्चन है, हमें खुद तो लिखना पड़ेगा, तो इसको हम पढ़ ले, जाल या नेटवर्क क्या होता है। ये डेफिनेशन होते हैं, इन्हीं डेफिनेशन जो वो 6 पार्ट बनते हैं ना, वो इन्हीं डेफिनेशन उठा के बनता है। कोई सी डेफिनेशन पूछ सकता है, नहीं पूछे तो कोई आगे छोटा कोई टॉपिक होता है उसको पूछ लेता है। क्या होता है जाल या नेटवर्क? कि जाल या नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर विद्युत स्रोत और विद्युत चालक अवयव। विद्युत स्रोत मतलब विद्युत स्रोत यानी कि जो धारा स्रोत, ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो धारा स्रोत होता है, एक होता है वोल्टा स्रोत। यानी कि हम जो भी हमारा परिपथ बनता है, परिपथ में हम ऊर्जा स्रोत के रूप में दो चीजों का यूज करते हैं, एक तो करते हैं ऊर्जा स्रोत, एक करते हैं हम वोल्टा स्रोत, यानी कि वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज। करंट सोर्सेज के अंदर क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं, यानी कि 5 एम्पियर 10 एम्पियर वो बैटरी। और वोल्ट का जो हमारा स्रोत होता है, इसके अंदर 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 10 वोल्ट की लगा दी, वहां पे ये काम में लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, यानी कि इस यूनिट का पहला परिभाषा कौन सी है, जाल या नेटवर्क क्या होता है कि विद्युत स्रोत और विद्युत चालक अवयव जैसे प्रतिरोध हो गया, चालक विद्युत चालक अवयव जैसे प्रतिरोध होता है, उसमें धारा प्रवाहित यानी कि वो धारा को रोकने को काम करता है। फिर हम करते हैं संधारित्र, वो प्लेटों के रूप में करते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चालक किस प्रकार से धारा का प्रवाह होता है, आवेश प्रवाहित होते हैं, यानी कि विद्युत प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, प्रेरकत्व हो गया, आदि के संयोजन से बने परिपथ को क्या बोलते हैं, जाल बोलते हैं। अब बेसिकली जाल दो प्रकार का होता है, एक होता है निष्क्रिय जाल, एक होता है सक्रिय जाल। निष्क्रिय जाल क्या होता है कि ऐसा जाल जिसके अंदर क्या नहीं लो उस ऊर्जा स्रोत का यूज नहीं होता है, उसको बोलते हैं निष्क्रिय जाल। और सक्रिय जाल क्या बोलते हैं, जिसके अंदर ऊर्जा स्रोत का यूज किया जाता है। यानी कि हम बेसिकली समझे तो मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारी क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, ऐसे मान लो बेसिकली यहाँ पे लगा दी, यहाँ लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे बेसिकली बात करते हैं क्या कौन सा हो गया, निष्क्रिय जाल। ये कौन सा जाल हो गया, निष्क्रिय जाल। दो प्रकार होते हैं, एक होता है सक्रिय जाल, एक होता है निष्क्रिय जाल। यदि इस जाल के अंदर हम क्या करते हैं, ऊर्जा स्रोत लगा दी, मान लो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, तो ये क्या बन गया, यानी कि हम देखो जैसे ही ऊर्जा स्रोत नहीं लगाते हैं तो कौन सा जाल होता है, निष्क्रिय जाल होता है। अब इसी निष्क्रिय जाल के अंदर मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो कौन सा जाल हो गया, सक्रिय जाल। कौन सा हो गया, सक्रिय जाल। इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक होता है जाल वाला, वो जाल वाला टॉपिक यही खत्म होता है कि हमारे देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे हमने रजिस्टर लिया है, प्रतिरोध लिया है, प्रतिरोध की जगह हम क्या ले सकते हैं, संधारित्र भी ले सकते हैं, प्रेरकत्व भी ले सकते हैं, डायोड भी ले सकते हैं। इन सबके संयोजन से बनी परिपथ को क्या बोलते हैं, जाल बोलते हैं।
जाल के बाद में बेसिकली दूसरा टॉपिक यूज करते हैं, तो यहाँ पे पढ़ते हैं टर्मिनल जाल। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बाद में आपको दिखा दूंगा, नोट कर लेना, नोट करवा दूंगा। हमने पहली परिभाषा ली जाल की, दूसरी पढ़ते हैं टर्मिनल जाल। क्या होता है टर्मिनल जाल? टर्मिनल जाल बेसिकली हम टर्मिनल जाल की बात करें तो टर्मिनल जाल 3 प्रकार का होता है: चतुर टर्मिनल जाल, त्रि टर्मिनल जाल और द्वि टर्मिनल जाल। तो हम इसके अंदर बात करें चतुर टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है? चतुर टर्मिनल जाल कि ऐसा जाल जिसके अंदर 2 निवेशी और 2 ही निर्गत क्या हो, टर्मिनल हो। कैसे? मान लो हमारे पास ये कोई जाल है, परिपथ है, इसके अंदर ये क्या हो गए, 2 निवेशी हो गए और 2 निर्गत हो गए। 2 निवेशी टर्मिनल हो गए और 2 निर्गत टर्मिनल हो गए, इसको बोलते हैं चतुर टर्मिनल जाल। फिर बात करते हैं हम द्वि टर्मिनल, त्रि टर्मिनल जाल। क्या होता है त्रि टर्मिनल जाल? कि ऐसा जाल जिसके अंदर 2 निवेशी हैं और 2 निर्गत हैं, उसको बोलते हैं चतुर टर्मिनल जाल। और निवेशी व निर्गत का एक युग्म क्या करते हैं हम, उपनिष्ठ करते हैं। किस प्रकार से? जिसके अंदर निवेशी व निर्गत टर्मिनलों के एक युग्म को क्या करते हैं, एक युग्म को संयोजित या उपनिष्ठ या समान कर दे। कैसे? ये हमारे पास एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया, सही। 2 निवेशी 2 निर्गत, एक को इनके हम एक युग्म को क्या करते हैं, उपनिष्ठ करते हैं। ये मालूम मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उपनिष्ठ कर दिया, यानी कि यहाँ पे कोई क्या हो गया, उपनिष्ठ। एक युग्म को क्या करते हैं, उपनिष्ठ करते, और इसको बोलते हैं टी जाल। क्या होता है टी जाल? जाल को बारे में हमारी अगली परिभाषा होगी, जाल क्या करते हैं वो भी आगे बता दिया जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा तीसरा आता है द्वि टर्मिनल जाल। क्या होता है द्वि टर्मिनल जाल? कि द्वि टर्मिनल जाल के अंदर पढ़ते हैं कि जिसके अंदर एक युग्म हो गया निवेशी का, एक हो गया निर्गत का, यानी किसी एक युग्म को क्या करते हैं, लघुपति, यानी लघुपति में आपस में जोड़ दे। किस प्रकार से? जैसे हमारे पास ये जाल हो गया, इनके एक युग्म को क्या कर दिया हमने, उपनिष्ठ, यानी कि दोनों को मिला दिया। क्या मिला दिया? दोनों एक युग्म को क्या आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा जाल कौन सा कहलाता है, द्वि टर्मिनल जाल कहलाता है। इस प्रकार से हमारा टॉपिक है जाल, टर्मिनल जाल वाला पूरा होता है। चतुर टर्मिनल जाल पढ़ लिया, द्वि टर्मिनल जाल पढ़ लिया, त्रि टर्मिनल जाल पढ़ लिया, और त्रि टर्मिनल जाल को हम टी जालक के रूप में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जालक में आगे अगले हमारी डेफिनेशन जालक के बारे में रहेगी। मैं आपको इसके बारे में कुछ लिखा देता हूँ क्या होता है, फिर हम आप भी नोट कर लो क्या होता है। जाल के बारे में मैं पहली डेफिनेशन की बात करूंगा। हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हमारा आज का तो परिपथ विश्लेषण में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में आपको मैं जब परिभाषा पूरे जाएंगे वहां पर बताऊंगा परिपथ विश्लेषण होता है क्या होता है, वास्तव में परिपथ है क्या, वो वहीं वही बताएंगे। पहले पढ़ते हैं जाल या नेटवर्क। जाल या नेटवर्क से क्या होता है? जाल या नेटवर्क कि जाल या नेटवर्क की विद्युत स्रोत और विद्युत चालक अवयव। देखो जाल या नेटवर्क के बारे में आप सीख सकते हैं, विद्युत स्रोत व विद्युत चालक अवयवों, विद्युत स्रोत व विद्युत चालक अवयवों जैसे प्रतिरोध, रजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र, कैपेसिटर, जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व, डायोड, ट्रांजिस्टर, आदि
आदि के संयोजन से बने परिपथ को आदि के संयोजन से बने परिपथ के समूह को जाल या नेटवर्क कहते ये हमारी बात जाल की डेफिनेशन पूरी हो गई। फिर मैंने आपको बताया जाल दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय जाल या निष्क्रिय जाल। तो उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम। यदि किसी जाल में ऊर्जा स्रोत न हो तो उसे निष्क्रिय जाल कहते हैं। इसके विपरीत ऊर्जा स्रोत युक्त जाल को सक्रिय जाल कहते हैं। सक्रिय जाल कहते देखो, यदि किसी जाल में ऊर्जा स्रोत न हो तो उसे निष्क्रिय जाल कहते हैं, और इसके विपरीत ऊर्जा स्रोत युक्त जाल को हम बोलते हैं सक्रिय जाल। जिस जाल के अंदर ऊर्जा स्रोत का यूज होता है उसको बोलते हैं हम सक्रिय जाल, और जिसके अंदर ऊर्जा स्रोत का यूज नहीं होता उसको बोलते हैं निष्क्रिय जाल। इस प्रकार से हमारा पहली डेफिनेशन पूरी होती है। तो आप उतार लीजिए, पहली डेफिनेशन हमारी हो गई, तो आपने लिख लिया होगा, शायद उतार भी लिया होगा। फिर इसके बारे में हम दूसरी बात करते हैं, जालक क्या होता है। यानी कि मैंने आपको बताया, तो वही मैंने आपको जालक के बारे में नहीं बताया, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ बता देता हूँ। चलो उतार लो, इसको बाद में समझा देता हूँ। हो गई, उतार लिया होगा सबने साइड। सेकंड डेफिनेशन बात करते हैं जालक क्या होता है। जालक बेसिकली हम सेकंड डेफिनेशन बात करते हैं जालक क्या होता है। जाल हो गया हमारे पास, फिर बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन होती है जालक। बेसिकली जालक की बात करें तो जालक को 5 प्रकार के जालक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पाई जालक, टी जालक, डेल्टा जालक, स्टार जालक और सोपानी जालक। हम बेसिकली 5 जालकों के बारे में बात करेंगे। पाई जालक क्या होता है, टी जालक क्या होता है, डेल्टा जालक क्या होता है, स्टार जालक क्या होता है और सोपानी जालक क्या होता है। पहले हम बात करते हैं बेसिकली स्टार जालक क्या होता है। जैसे स्टार जालक के बारे में बात करते हैं, ये हमारे पास प्रतिरोध लगा हुआ है, ये हमारे पास बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया, ये डी हो गया। यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। इस जालक को बोलते हैं स्टार जालक। कौन सा जालक? स्टार जालक। सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, हमारे पास दूसरा आता है टी जालक। मैं टी जालक, टी की तरह दिखेगा किस प्रकार, देखो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, हाँ यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया। ये हमारे पास R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये बिंदु ये हो
तीसरा हम बात करते हैं पाई जाल। कौन सा? पाई जाल। पाई जाल क्या होता है? ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास R2 हो गया, ये हमारे पास R3 हो गया। R1, R2 और R3। बिंदु A हो गया, बिंदु B हो गया, बिंदु C हो गया, बिंदु D। ये कौन सा हमारे पास हो गया? T पाई चालक। फिर हम बात करते हैं, देखो हमने टी चालक की बात करते हैं, डेल्टा चालक के बारे में बात करते हैं। क्या होता है डेल्टा चालक? यानी डेल्टा की तरह बनेगा, इसमें भी तीन रजिस्टर होंगे, पहला दूसरा तीसरा। बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, R3। ये हमारे पास कौन सा हो गया? डेल्टा। लास्ट में हमारा होता है सोपानी जालक। कौन कौन सा? कि सोपानी जालक क्या होता है वो भी लिख देता हूँ मैं आपको एक पहले। एक R1 हो गया, R2, R3। यहाँ पे रजिस्टर हो गया। ये हो गया, ये हमारे पास बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया, बिंदु बी हो गया। ये कौन सा जालक हो गया? सोपानी जालक। ये हमारे पास हो गया कौन सा? डेल्टा। हमने जालकों के बारे में पढ़ा। जालक बेसिकली 5 प्रकार से पढ़ते हैं, 5 प्रकार के जालक होते हैं। इन पांचों प्रकार के जालकों का हम आगे यूज करते हैं, किस प्रकार से इनका यूज होगा वो सब आपको वही बताऊंगा। मैंने इससे पहले आपको एक बात कही थी, द्वि टर्मिनल जाल। द्वि टर्मिनल जाल में मैंने लिखा था पाई जाल, वो टी चालक, टी चालक के बारे में बताया। ये इसमें भी क्या होगा, एक को क्या कर दिया उन्होंने? उपनिष्ठ कर दिया। तो ये कौन सा हो गया? टी चालक। तो द्वि टर्मिनल जाल को टी चालक भी बोल सकते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ से उतार सकते हो इसको, जालकों के बारे में। 5 प्रकार के जालक आपको बता दिया मैंने। आपको हम पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं देंगे, जो लिखाना है जो भी पढ़ाएंगे वो यहीं पढ़ाएंगे, बोर्ड पे लिखा के बता देंगे आपको। यहीं से आपको सब कुछ पढ़ना है। जो आपके एग्जाम के लाइक जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ बता दिए जाएंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन कब आया है और कब पूछा गया है। प्लीज उतारिए इसको। उतार लिया होगा आपने। अगली डेफिनेशन है टर्मिनल जाल। क्या होता है बता दिया, मैं आपको लिखा देता हूँ। तीसरी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं हम, टर्मिनल जाल। क्या होता है टर्मिनल जाल? मैंने बताया था वो आपको 3 प्रकार का होता है टर्मिनल जाल। टर्मिनल जाल क्या होता है? टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है? कि देखो इससे पहले हम पहले डेफिनेशन से बात करते हैं, चतुर टर्मिनल जालक। चतुर टर्मिनल जाल, जालक नहीं जाल, चतुर टर्मिनल जाल। 4 टर्मिनल नेटवर्क। जब इंग्लिश में बात करते हैं तो 4 टर्मिनल नेटवर्क। चतुर टर्मिनल जालक क्या होता है? कि यदि किसी जाल में, यदि किसी जाल में 2 निवेशी व 2 निर्गत, निवेशी को बोल सकते हैं इनपुट, 2 निवेशी यानी कि इनपुट, 2 निवेशी व 2 निर्गत व 2 निर्गत
जाल में दो निवेशी व दो निर्गत टर्मिनल हो, तो उसे चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। हो तो उसे चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। कैसे? मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कोई परिपथ है, इसमें दो निवेशी हो गए और दो निर्गत हो गए, दो निवेशी हो गए और दो निर्गत हो गए, ये हमारे पास हो गए चतुर टर्मिनल जाल। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं थ्री टर्मिनल जाल, थ्री टर्मिनल नेटवर्क। थ्री टर्मिनल जाल क्या होता है? यदि किसी जाल में इनपुट व आउटपुट टर्मिनलों का टर्मिनलों का युग्म उपनिष्ठ हो, क्या बोलते हैं? यदि किसी जाल में इनपुट व आउटपुट टर्मिनलों के युग्मों का एक टर्मिनल उपनिष्ठ या समान हो, उपनिष्ठ या क्या हो? समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? त्रि टर्मिनल जाल कहते हैं। त्रि टर्मिनल जाल को ये बोलते हैं, त्रि जाल के रूप में बात करते हैं। ये हमारे क्या हो गए? यदि किसी जाल में इनपुट व आउटपुट टर्मिनलों के युग्मों का एक टर्मिनल उपनिष्ठ हो, यानी कि उनका एक टर्मिनल क्या हो गया? उपनिष्ठ हो गया, इसको बोलते हैं त्रि टर्मिनल जाल। उतार लिया गया, सुनिए उतार ले एक बार। इसी को हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या बोलते हैं? टी जाल। मैंने जाल का पता है, 5 प्रकार के जाल पता है आपको। हमारे 2 जालक हो गए। तीसरा जालक की बात करता हूं, द्विटर्मिनल जाल। तीसरा जाल हमारा द्विटर्मिनल जाल। क्या होता है द्विटर्मिनल जाल? बोल रहा है क्या होता है? यदि चतुर टर्मिनल जाल का जाल के एक युग्म को क्या करते? एक युग्म को लघुपतित कर दे तो उसे क्या बोलते हैं? द्विटर्मिनल जाल कहते हैं। कि चतुर टर्मिनल जाल कौन सा था हमारा? ये हमारे पास चतुर टर्मिनल जाल था। इसका बोल रहा है एक युग्म को क्या करते हैं? उपनिष्ठ करते हैं, यानी कि या इसको लघुपतित कर दो या इसको लघुपति, यानी दोनों को मिला दो, तो इसको बोलते हैं द्विटर्मिनल जाल, यानी कि टू टर्मिनल नेटवर्क। उतार लो एक बार कि यदि चतुर टर्मिनल जाल के एक युग्म को लघुपतित कर दे तो उसको बोलते हैं द्विटर्मिनल जाल।
तो हमारी ये आज की पहली क्लास थी। पेपर नंबर तीसरा है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस का यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर था परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण को समझने से पहले मैंने बताया था आपको 8 डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हमने 3 डेफिनेशनों के बारे में बात कर ली। कौन कौन सी? जाल क्या होता है, टर्मिनल जाल क्या होता है, फिर हमने जाल क्या होता है। 3 टर्मिनल हो गई। हम अगला वीडियो आएगा उसमें कुछ डेफिनेशन दिया, 2-3 वीडियो के अंदर हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, वही हमारा स्टार्ट होगा। तो आप चैनल में अच्छे से देखिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती या आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में कुछ कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जो भी आपको डाउट है वो लिख सकते हैं। हम आपकी डाउट का जरूर सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा वीडियो